अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान हेयर विद अनदर टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट सिचुएशन के मुताबिक ही है। मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे एग बाइंडिंग के बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही आम सा इशू है जो कि बहुत सारे लोगों के साथ पेश आता है। इस वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिम्टम्स कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी फ़ीमेल को एग बाइंडिंग है। नंबर 2 पे उसकी रीजंस के वाइड इट एक्चुअली हैपेंड, और नंबर 3 पे जो हम उसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ डू वॉच द फुल वीडियो। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अदरवाइज़ यू वॉन्ट गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। राइट, सबसे पहले तो व्यूवर्स हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। ये एक्चुअली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है, सो आई विल ट्राई टू कीप द इन्फॉर्मेशन सिंपल। इसमें सबसे पहले होता यही है कि फ़ीमेल जब आपकी स्ट्रेस में चली जाती है, जब वो स्ट्रेस के अंदर जाती है तो उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, वो सबसे पहले अपना खाना पीना कम कर देती है, या तो बिल्कुल बंद कर देगी या कम कर देगी। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि देयर इज़ सम इशू गोइंग ऑन विद योर बर्ड। ठीक है। नंबर 2 पर उसकी फ़्लाइंग कम हो जाएगी। जब उसकी फ़्लाइंग कम होगी तो वो करेगी ये, या तो वो स्टिक पे बैठी रहेगी या वो केज के जो फ्लोर होता है उसके ऊपर आकर बैठ जाएगी। इससे भी आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बर्ड के साथ इशू है। आपने करना ये है कि आपने बर्ड को ऑब्ज़र्व करना है। बर्ड को अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो आपको फ़ौरन पता लग जाता है कि बर्ड के साथ क्या इशू है। तो अगर वो फ्लोर पे बैठी हुई है, उसकी फ़्लाइंग कम है, देयर मस्ट बी एन इशू विद द फीमेल। और नंबर 3 पे होता ये है कि समटाइम वो बॉक्स के अंदर चली जाती है और बॉक्स के अंदर जाके वो फ्लोर के ऊपर बैठ जाती है, क्योंकि वो एग नहीं ले कर पा रही होती। तो वो अपने जो पर है उनको बिल्कुल फैला कर, बिल्कुल डाउन करके जो है ना वो आपके बॉक्स के फ्लोर के ऊपर बैठी होगी। आपने करना ये है कि अगर आपको पता लग जाए, क्योंकि आपको उसकी बैली से नज़र आ जाएगा कि वो एग जो है वो बन रहा है, ये बनने वाला है, ये बन चुका है, तो आपने नोट कर लेना है कि कितने दिन हो गए हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस ये चीज़ की थी, मेरी जो फ़ीमेल थी वो 1 हफ़्ते से ज़्यादा बॉक्स में बैठी रही थी और कोई भी एग उसने ले नहीं किया था। उससे मैं 100% श्योर हो गया था कि देयर इज़ समथिंग इशू, और वो एग बाइंडिंग का ही इशू था। और वो एग मैंने खुद जो है उसको बड़ी एहतियात से उसको निकाला था। तो ये थी कुछ सिम्टम्स जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके बर्ड्स को पॉसिबली एग बाइंडिंग हो सकती है। राइट, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी रीज़न्स की तरफ। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं पॉसिबली, बट मैं सिर्फ आपके साथ वो डिस्कस करूँगा जो कि मुझे पता है, मुझे बताई गई हैं या मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले ये इशू स्टार्ट होता है जब आप पट्ठे लेके आते हैं और हम उनको छोटे केजेस के अंदर रखते हैं, हम उनको फ्लाइंग नहीं देते। जब बर्ड्स को फ्लाइंग नहीं मिलती तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सही तरह डेवलप नहीं होता, स्पेशली फ़ीमेल्स का। और जब वो इंटरनली सही तरह से डेवलप नहीं होता उसका स्ट्रक्चर, तो उनको जो है वो एग बाइंडिंग्स के इशू आते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो मैच्योर नहीं हुई होती, जिस वजह से वो एग को सही तरह ले नहीं कर पाती। सेकंड नंबर पर डिस्कस कर लेते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, वो है एज का। बर्ड्स की एज अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है वो फीमेल मैच्योर नहीं होगी। लव बर्ड्स के अंदर फ़ीमेल की एज ज़्यादा होनी चाहिए मेल से, क्योंकि फ़ीमेल का मैच्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो फ़ीमेल की एज जो है वो मिनिमम 10 मंथ्स होनी चाहिए। इससे कम फ़ीमेल को आपने एग पे नहीं लगाना। फ़ीमेल्स लेइंग कर देती हैं, ब्रीडिंग भी कर देती हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन आपको वो क्वालिटी एग्स का वो साइज़, उस तरह की ब्रीडिंग, उस तरह की जो है वो आपको इंक्यूबेशन नहीं मिलेगी जो कि एक मैच्योर फ़ीमेल की मिलती है। और तो अगर आपने इन इश्यूज़ एग बाइंडिंग जैसे इश्यूज़ से छुटकारा हासिल करना है तो आपको फ़ीमेल को मिनिमम 10 मंथ्स की एज का होने देने पड़ेगा। उसके बाद जो है आप जाके आपने उसको ब्रीडिंग पे लगाना है। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं फूड एंड वाइटामिन्स की तरफ। इसका जो सबसे बड़ा इशू है जो कि नॉर्मली देखा गया है वो है कैल्शियम का। जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है फ़ीमेल के अंदर, तब उसमें उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो उस तरह डेवलप नहीं होता, और उसी वजह से जो है उसके अंदर इतनी पावर, इतनी सकत नहीं होती कि वो एग्स को ले कर सके। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस इशू। तो कैल्शियम का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके साथ आपने बाकी विटामिन जो हैं वो भी देने हैं। 8 आउट ऑफ 10 जो फीमेल्स हैं उनको कैल्शियम या विटामिन की डेफिशिएंसी ही होती है, जिसकी वजह से उन्हें एग बाइंडिंग का इशू होता है। अगर आपकी किसी फ़ीमेल को एग बाइंडिंग का इशू है तो उसको वाइटामिन की जो डोजेज है वो डबल कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर आप वीक में 1 दफ़ा दे रहे हैं तो उसे वीक में 2 दफ़ा दें। उसको कैल्शियम दें। कैल्शियम की बेस्ट सोर्स जो है वो एग हो सकता है, ठीक है, कटल फिश बोन का पाउडर हो सकता है। इसके अलावा जो है आपके पास एग शेल का पाउडर हो सकता है। मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है। ये चीज़ें अपने अपने बर्ड्स को देनी है, उनकी डोजेज डबल कर दें। इंशाल्लाह ताला आपके जो बर्ड्स हैं उनका एग बाइंडिंग का इशू ख़त्म हो जाएगा।
ठीक है। इसके अलावा जो फूड की बात करें, इसमें होता ही है कि आपने सो फूड की बर्ड्स को आदत ही नहीं डाली। बर्ड्स जो है वो रेगुलरली जो है वो सीड्स की तरफ रहे हैं, और सीड्स में भी कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो बिल्कुल ड्राई होते हैं। तो अगर बर्ड्स ड्राई सीड्स खाएंगे और सो फूड बिल्कुल नहीं खाएंगे, उनको भी ये इश्यूज़ आ सकते हैं। सीड्स के अंदर आपने ऑयली सीड्स, जैसे कि सनफ्लावर सीड जो है वो ऑयली सीड है, इसको आपने लाजमी ऐड करना है। ऑयली सीड ऐड करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको, आपकी जो फीमेल है उसको इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे। सो कंसनट्रेट ऑन सीड मिक्स, कंसनट्रेट ऑन सो फूड एंड कंसनट्रेट करें अपने कैल्शियम एंड विटामिन्स की तरफ। ये सारा डाइट का इशू है, इसमें मोस्टली जो है डाइट का इशू ही होता है। डाइट अगर आपके बर्ड्स की अच्छी होगी तो उनको ये इश्यूज़ कभी नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशन इसके दो तरह के हैं, दोनों मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसके अंदर आपको या तो किसी एक्सपीरियंस बंदे से काम करवाना पड़ेगा अगर आपको खुद एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर आपको बहुत ही एहतियात बरतनी पड़ेगी। पहले सॉल्यूशन के अंदर हम एग जो है वो फीमेल का खुद से निकालेंगे। इसमें करना आपने ये है कि आपने जो है ट्राई करनी है, सबसे पहले आपने ऑलिव ऑयल या कोई और ऑयल लेके उसकी वेंट के अंदर जो है इंजेक्ट कर देना है, सिर्फ 1 ड्रॉप। अगर तो एक दिन के अंदर वो एग जो है वो दोबारा खुद ही से निकल आता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जो है आपने 24 आवर्स के अंदर अगर वो निकल आता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपने करना ये है कि आपने फ़ीमेल को पकड़ना है, उसके आपने एग की जो पोजीशन है वो पहले स्ट्रेट करनी है। एग अगर वर्टिकल पोजीशन में है तो आपने उसको सीधा करना है, यानी कि उसके जो नोकीली साइड है वो आपने नीचे की तरफ करनी है जहाँ से एग ने बाहर आना है, और आपने जेंटली उसको जो है वो पुश करना है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग एक्ट है, ठीक है। इसमें आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। जस्ट फॉर इन केस अगर आप वो एग जो है आपकी फ़ीमेल के अंदर ही टूट जाता है या कोई और मसला हो जाता है तो पॉसिबली आपकी जो फ़ीमेल है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो आपने एक्सपीरियंस बंदे से करवा लेना है, अदरवाइज़ आपने बहुत एहतियात से बड़े आराम से काम करना है। आपने जेंटली उसको पुश करना है। एग थोड़ा सा टाइम लेगा बट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एग जो है वो बाहर आ जाएगा और आपने उसको बड़े आराम से बाहर निकाल लेना है। यूट्यूब पे इसकी बहुत सारी और वीडियोस भी मौजूद हैं, इसलिए मैंने इसको वीडियो में शामिल नहीं किया, वो आप कहीं से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो सेकंड सोल्यूशन है हमारा वो ये है कि एक जेल आती है लिग्नोकेन, मैं आपको पिक्चर में शो भी कर दूंगा, बाय हॉवर्ड्स। ये बहुत अच्छी जेल है, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है इसको। तो बतानी वही चीज़ चाहिए जो आपने खुद एक्सपीरियंस की हो। मैं उल्टी सीधी इधर उधर की चीज़ें आपको बता दूँ एंड मुझे खुद नहीं पता कि हाउ दे वर्क। सो ये जेल जो है बहुत अच्छी है। ये जेल का 1 से 2 ड्रॉप आपने उसकी वेंट के अंदर इंजेक्ट कर देना है बड़े आराम से, बड़े एहतियात से, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 60 मिनट्स और सो 1 से 2 घंटे के अंदर जो है वो फ़ीमेल जो है होपफुली जो है एग खुद ही से रिलीज़ कर देगी। तो ये सेकंड वे है, ये सेफेस्ट वे है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ यूज़ दिस वे, ठीक है। इस वे से आप आराम से जो अपनी फ़ीमेल है उसकी एग बाइंडिंग का इशू ख़त्म कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। बर्ड की इसमें डेथ भी हो सकती है एंड आपका सीज़न भी ख़राब हो सकता है। लोगों ने बड़े अरसे से जो है वो बर्ड्स रखे होते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न में वो बर्ड जो है उनको अच्छी ब्रीड करके दें। मोस्टली ये जो इशू है ये जो फर्स्ट टाइम पेयर ब्रीड कर रहे होते हैं उनके साथ ही पेश आता है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।